स्वागत है आपका हमारे चैनल अपब्रिंग्स क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, पहले को 55% वैलिड वोट मिलते हैं और जो टोटल वोट्स पड़े हैं उसमें 20% क्या है, इनवैलिड हैं। और टोटल जो वोट्स पड़े हैं वो कितने हैं, 7,500 हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि अदर कैंडिडेट को कितने मिलेंगे। ठीक है, तो 55% जब पहले को मिलते हैं तो 45% किससे मिले हैं, दूसरे को वैलिड वोट से। ठीक है, 20% क्या है आपके इनवैलिड हैं, तो 20% अगर हम इनवैलिड हटा देंगे तो 80% आप वैलिड वोट बचेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले हैं तो सीधे से यहाँ आपका 40% ऑफ 80% ऑफ 75,100। ठीक है, तो 45% को लिख सकते हैं हम 9/20 और 80% को लिख सकते हैं 4/5 इंटू 7,500। तो इसे आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2,700। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन हो सबसे पहले आप वैलिड वोट निकालिए और उसी का परसेंटेज निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टूडेंट 33% नंबर ला के पास हो जाता है और दूसरा स्टूडेंट है वो 125 नंबर लाता है, फिर भी 40 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है जी, 33% इक्वल टू कितना होगा, 125 + 40, यानी कि 33% इक्वल टू हो जाएगा 165। तो 1% इक्वल टू 5, तो 100% इक्वल टू कितना होगा 500। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका ए होगा। ठीक है ना, क्योंकि 33% में पास हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि अब इफ़ द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज, यानी कि पहले 25% डिक्रीज हो रहे हैं उसके बाद 20% इंक्रीज हो रहे हैं, तो नेट चेंज पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100। अब जो डिक्रीज होगा उसे माइनस मिलेंगे, जो इंक्रीज होगा उसे प्लस मिलेंगे, यानी कि -25 + 25 प्लस -25 इंटू 20 अपॉन 100। तो यहाँ से माइनस का 5 बचेगा, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, -500 अपॉन 100, यानी कि -5। तो -10 माइनस इंडिकेट करता है कि ये वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ए। अगर ये प्लस होता तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती। फोर्थ क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट एट द रेट, यानी कि 10% प्रत्येक साल क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है और वो 3 साल पहले खरीदी गई है। तो प्रेजेंट वैल्यू जितनी है 8,748 है, तो जब उसे परचेज किया था तब कितनी वैल्यू थी। ठीक है, तो देखो अगर आपकी परचेज वैल्यू दी होती और प्रेजेंट वैल्यू पूछता तो हम क्या करते, 90/100, 90/100, 90/100। अब चूंकि परचेज प्राइस पूछा है तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है 8,748 इज इक्वल टू 100/90, 100/90, 100/90, क्योंकि 3 साल का पूछा है। इससे आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएंगे और इनसे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो जो इसकी परचेज वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12,000 आ गई। ठीक है, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछते तो 90/100, 90/100, 90/100। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक आदमी है वो 35% खर्च कर देता है अपनी इनकम का खाने पे, 25% चिल्ड्रन की एजुकेशन पर और रिमेनिंग हाउस रेंट 80% जो है वो जो बची है उसके 80% किस पे, हाउस रेंट पे। तो 62% ऑफ इनकम ही, मतलब उसके पास कितना बचता है। ठीक है, तो इसमें मान लिया हमने जो उसकी इनकम है वो 100% है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर 35% फूड पे, 25% किस पे, एजुकेशन पे, यानी कितना हो गया 60%। अब कितना बचा उसके पास, 100 - 60 यानी कि 40% बचा। 40% का 80% किस पे कर रहा है, वो किराए पे खर्च कर रहा है, घर के किराए पे। ठीक है, तो 40% का अगर हम 80% निकालेंगे, 40 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 80% ऑफ 40, तो कितना है आपका, आ जाएगा आपका उसका
32 यानी कि 32, और 60% वो पहले खर्च कर चुका है, तो टोटल कितना हो गया आपका 92। तो उसके कितना सेव कर रहा है, केवल 8% वो अपनी इनकम का सेव कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे 60 और 32 को, तो कितना आ जाएगा 92। तो ठीक है ना, यानी कि रिमेनिंग से अगर घटा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर वैसे आप 100 से घटाएंगे तब भी आ जाएगा। या हम अगर इसका सीधा फार्मूला लगाएं तो इनकम ही लेफ्ट, यानी कि जो वो सेविंग करता है वो 100 माइनस 35 प्लस 25 और प्लस 80% किसका, जो बची, और बच कितना रहा है 40%। ठीक है, तो 100 माइनस ये हो जाएगा 60 और प्लस 32 यानी कि 92। तो 100 माइनस 92 तो कितना आ जाएगा आपका 8%। 6 क्वेश्चन है कि इफ 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि अगर 70 किसी नंबर के 75 में 70% ऐड कर दिए जाएं तो जो नंबर आता है वो खुद, जो नंबर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो उस नंबर के बराबर होती है। तो हमने मान लिया लेट नंबर इज एक्स है, तो 75% ऑफ एक्स प्लस 75% इज इक्वल टू एक्स। 3/4 75 को लिख सकते हैं हम 3/4 फ्रैक्शन में इंटू एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। 4 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 3x 75 गुणा 4 कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू 4x। 4x माइनस 3x इक्वल टू 300 यानी x इक्वल टू 300। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा सी। तो 45/100 इंटू 750 माइनस 25/100 इंटू 480। ठीक है, तो इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/20 इंटू 750, 0 से 0 कट जाएगा, और इसे 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो 9 इंटू ये आ जाएगा आपका 37.5 माइनस इसे काट देंगे तो 120 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9×5 45, 9×7 63 और 4 67 के साथ 9×3 27 और 6 33। ठीक है, तो 337.5 आ गया माइनस 120, और इससे जब माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 217.5, यानी कि आपका बी आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन है कि गौरव जो है वो 30% आप मंथली इनकम फूड आर्टिकल पे खर्च करता है, 40% रिमेनिंग कन्वेंस पे एंड क्लोथ्स पे, एंड केवल जो सेव करता है वो कितना करता है 50% ऑफ रिमेनिंग, यानी कि इन सबका जो बचता है उसका 50% वो सेव करता है। उसकी मंथ की जो सैलरी है वो 18,400 है, तो वो कितना सेव करता है प्रत्येक महीने में। ठीक है, तो उसकी जो सेविंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। टोटल एक्सपेंडिचर 30% फूड आर्टिकल, 40% आप रिमेनिंग, यानी कि 30 निकाल दो तो 70 बचा, 7 चौक 28 यानी कि 28%। तो 30 प्लस 28 कितना हो गया 58% उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब रिमेनिंग इनकम कितनी है 100 माइनस 58 यानी कि कितना बचा उसका 42%। अब 42% का वो 50% ठीक है वो सेव करता है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो 42% की हाफ होगी, यानी कि 50% होगी। ठीक है, तो सेविंग निकाल लेंगे हम, कितनी आ जाएगी आपकी, ही सेव कितना 50% इंटू ऑफ 42, और कितनी है सैलरी उसकी 18,400। तो 50% को हम फ्रैक्शन में अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 42 अपॉन 100 और 18,400। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21
21 की 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3864, यानी कि जो ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नमा क्वेश्चन है आपका 40% ऑफ 75 प्लस 80% ऑफ 25 इक्वल टू के परसेंट ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी है। 40 को लिख सकते हैं 2/5 इंटू 75 प्लस 80 को लिख सकते हैं 4/5 इंटू 25 k/100 इंटू 250। तो 15×75 यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएगा, 25 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 25 k/10। तो ये आ जाएगा आपका 50 × 10/25, 25 दूनी 50, यानी कि जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 20। ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। 10वां क्वेश्चन है हाउ मैनी लीटर ऑफ प्योर एसिड आर देयर 8 लीटर ऑफ 20% सोल्यूशन। तो 8 का 20% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा सिस्टम मेरा हैंग हो गया है, कोई बात नहीं, तो इसका 20/100 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, 160/100, यानी कि कितना आ जाएगा 1.6। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1.6 होगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।